हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड यू मस्ट बी एंजॉयिंग योर स्टडीज। देखो, एक आपको मैं टिप देता हूँ। चीज को देखो, पढ़ाई तो करनी करनी है, ये बात तो पक्की होगी ना। पढ़ाई तो करनी करनी है। अगर पढ़ाई करनी करनी है तो लेट्स एंजॉय इट, है ना। उसको जितने अच्छे से आप एंजॉय करोगे ना, उतना अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो अपने पढ़ाई में फोकस एंजॉयमेंट में जरूर रखो। ये मैं जरूर मानता हूँ कि सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं उनमें इतना शानदार स्कोर करो कि जो सब्जेक्ट कम अच्छे लगते हैं वो अगर कोई कमी रह जाए तो उसको पूरा कर दें। तो फोकस ऑन योर बेस्ट एंड हार्डवर्क ऑन द रेस्ट। फोकस ऑन द बेस्ट एंड हार्डवर्क ऑन द रेस्ट, दैट्स द की। आज का जो चैप्टर है ना, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा सेंटिमेंटल, मतलब वो ना क्यूट सेंटिमेंटल। ये नहीं कि आप बैठ के से रोने लग जाओगे, मतलब आप तो चलो, अभी तो आपकी इजी ये नहीं है, अभी तो आपके बारे में बात हो रही है। बट राइटर जो लेखक है, लेखिका हैं कृष्णा सोपती जी ने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से अपने बचपन के बारे में बताया है। आप बहुत अच्छे से रिलेट करोगे इन सारी चीजों को। लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी दादी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। एक बड़ा मतलब बड़ा कॉमन सा तरीका हमारे गांव में लोगों को जीजी कहकर बुलाने जो बड़ी होती हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस कर रही हूँ। बड़ा और सयाना फर्क है। बड़ा इज लाइक यू ग्रोइंग इन योर एज, सयाना इज गेटिंग यू आर स्मार्टर। तो सयाना मतलब स्मार्ट। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मीन्स आई वॉज नॉट बोर्न इन दिस सेंचुरी, मैं लास्ट सेंचुरी में पैदा हुई थी। शताब्दी माने सेंचुरी। पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनिस पर्पल, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। जैसे जैसे एज ग्रो आती है ना, यू मेलो डाउन, आपका मन हल्का होने लग जाता है। तो आप डार्क, तड़कते भड़कते रंग, अमिताभ बच्चन कैन वियर इट बट नॉट एवरीबॉडी। तो वो तड़कते भड़कते रंग छोड़ के आप लोग बहुत लाइट कलर में आना शुरू हो जाते हो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, एवरी गर्ल वियर्स, अब जो भी लड़कियां सुन रही हैं दे कैन रिलेट टू इट। फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ये सिर्फ फीमेल की ड्रेसेस हैं। आपकी मदर, आपकी सिस्टर, ये सब पहनती हैं। अगर उनसे पूछोगे तो दे कैन इवन शो यू कि गरारे और बाकी चीजें क्या होती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, मतलब स्ट्राइप, जो स्ट्राइप नीली, ब्लू और येलो है। गोल कॉलर, द राउंड राउंड कॉलर, बाजू पर भी गोल कफ, बाजू के ऊपर गोल कफ लगा हुआ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। चुन्नटों वाला मीन्स जिसके अंदर प्लीट्स बनी होती हैं। जैसे आपके, आप देखो ना, आपके पापा के ट्राउजर में कई बार प्लीट्स होती हैं। जो उनके ऑफिशियल ट्राउजर में देखना प्लीट्स होंगी, तो उसको बोलते हैं चुन्नटे वाला। उसके अंदर प्लीट्स बनी होती है। चुन्नटे वाला घेरदार फ्रॉक। घेरदार मतलब वही, अगर लाइक अ राउंड 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 बॉटम, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, उसमें फ्रिल लगी रहती है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में, फ्रॉक में देयर यूज्ड टू बी अ पॉकेट, उसके अंदर रुमाल रखते थे। और बालों में इतराते, मीन्स बड़े स्टाइलिश, रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो फ्रॉक के ऊपर वाला जो पॉकेट है, पॉकेट में एक पॉकेट स्क्वायर जिसे कहते हैं ना, कोट में देखा होगा पापा पे लगाते हैं कई बार पॉकेट स्क्वायर। पॉकेट स्क्वायर पूछना करना बताओ। तो उस टाइम पे गर्ल्स अपने फ्रॉक के ऊपर वाले पॉकेट में पॉकेट स्क्वायर रख के रखती थी। और फिर बालों में रंग बिरंगे बिरंगे रिबन। रिबन तो आज के भी लोग पहनते हैं वैसे। लेमन कलर का बड़े प्लेटफॉर्म वाला गर्म फ्रॉक। अब वो ये, क्योंकि लेखिका शिमला में रहने वाली है, शिमला में टेम्परेचर तो अभी तो चलो बढ़ने लग गया, उस टाइम पे तो जब ये शी इज टॉकिंग अबाउट लास्ट सेंचुरी, तो उस टाइम पे तो टेम्परेचर बहुत डाउन रहता था। तो उसमें लेमन मतलब लेमन कलर हो गया। और गर्म फ्रॉक मीन्स अपना वुलन। और नीचे फर टकी थी। टकी मीन्स सूट, मतलब उन्होंने टाका लगा रखा था। मीन्स उसको सुई और धागे से टाका लगा रखा था फ्रॉक के नीचे। एक फर, फर ऑब्वियस वहां पर फर पहनेंगे क्योंकि शिमला था। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। अब ये थोड़ा सा पूछना पड़ेगा जरा, लेट्स आस्क या गूगल करना है इसको। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज नाउ। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग से याद है।
बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, सीधा डिसिप्लिन नाउ। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मतलब इससे पता लग रहा है कि जो पेरेंट्स थे वो डिसिप्लिन थे। और उन्होंने कहा था, मतलब शी कम्स फ्रॉम ए गुड फैमिली, जहाँ पर नौकर नौकरानी भी थे, मॉल रोड पे रहती थी और अपने बढ़िया कपड़े वपड़े अच्छे से पहनते थे। मतलब उनसे फैमिली का बैकग्राउंड पता लग रहा है। और क्योंकि अब रीजन क्या है कि नौकर नौकरानी को क्यों नहीं दे सकते थे? क्यों शायद यस, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सॉक्स में से शायद स्मेल आती थी। अच्छा, अब कमेंट में बताओ। अच्छा, वैसे क्यों बताएगा? अगर किसी की आती है तो एक स्माइली भेजना कमेंट में कि हाँ यार, अभी सबकी आती है। ऐसे तो इस उम्र में तो सबकी आती है। मैं तो अगर नहीं आती तो आप यू आर नॉट प्लेइंग एनफ। इसलिए नौकरों को नहीं दिया जाता था। हम बच्चे इतवार की सुबह, मतलब संडे, इतवार माने संडे, इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करना। कौन कौन करता जूते पॉलिश? दैट्स मैंडेटरी। अगर आपके घर में आपके शू पॉलिश कोई और कर रहा है तो दैट्स रॉन्ग। आपको एवरी डे इवनिंग में एवरीथिंग डन, सोने से पहले अपने शू पॉलिश करनी चाहिए। एक एक अच्छा डिसिप्लिन लाइफ का है। करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते, पहले शू को पॉलिश लगा दिया, फिर उसके बाद में कपड़े और ब्रश से रगड़ते थे, तो फिर शू चमकने लगते थे, फिर पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर मतलब हमें एड्रेस कर रही है, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अमिताभ बच्चन ने भी बूट पॉलिश की थी अमिताभ बच्चन की मूवी में। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ रहे हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। पहले के शू ना बड़े बड़े रफ होते थे, आज के डेट में बड़े कुशन है। अब नाइकी वगैरह के अंदर कहाँ ऐसा सब जरूरत पड़ती है भाई। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। अब जैसे ही शूज नहीं मिलते थे तो साथ में ही बॉयल्स पड़ने लगते थे, क्योंकि शू इतने सख्त होते थे कि पक्का पक्का पाँव में बॉयल्स पड़ते थे। आज के पेरेंट्स, उनको शायद कुछ को याद होगा, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे। कॉटन हम अपने पाँव में रखते थे, ये तो हमने भी यूज किया। कॉटन अपने पाँव के उस हिस्से में जरूर लगाते थे जहां से वो छाला बनता था, जिससे कि वो रगड़े ना और छाला ना बने। न्यू शूज के अंदर, सैंडल्स के अंदर अभी भी कुछ बच्चों को पक्का प्रॉब्लम आती होगी। यू कैन राइट डाउन दैट इन कमेंट। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, हाँ, अपने सॉक्स के अंदर रुई लगा दी। हाँ, तुम्हारे हमारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है, ऑब्वियस। यू आर फ्रॉम लास्ट सेंचुरी मैम। हर शनिवार को, शनिचर, शनिचर इज सैटरडे, तो इतवार इज संडे, शनिचर इज सैटरडे। मैं ये बार बार वाली बात कह रहा हूं कि अगर चैप्टर को आप ध्यान से सुनोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। तो प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल का तो बड़ा थिक होता है, ऑयल तो आप सबको पता ही है, पर कैस्टर बहुत थिक ऑयल होता है, पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। सबको आइडिया लग जाता था भाई शनिचर को अभी हमें पीना पड़ेगा, तो इसकी स्मेल ना बड़ी बड़ी फ्रेग्रेंस बड़ी तेज होती है, तो आपके नाक को पकड़ती है। छोटे शीशे के गिलास में जिस पर ठीक खुराक के निशान बने पड़े रहते हैं। आपको याद है ना, कभी बचपन में कफ सिरप पिया हो तो उसके अंदर एक मार्किंग्स पड़ी रहती हैं। डॉक्टर कहता है भाई इनको 5 ml देना, ये बच्चा बड़ा हो गया इसको 10 ml देना। तो ऐसे ग्लासेस इनके पास थे जिसकी मार्किंग बनी हुई थी, सो दैट ज्यादा या कम ना हो जाए। इससे अगेन पता लग रहा है कि पेरेंट्स बड़े डिसिप्लिन थे। उनको देखते ही मितली मीन्स वॉमिट, वॉमिट जैसा लगने लगता, प्यूकिश। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो शनिवार की दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। हाँ, हो सकता है पेरेंट्स के सोच अलग थी। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। मतलब बचपन की दिलचस्पी मतलब आपके इंटरेस्ट भी चेंज होने लग जाते हैं। दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट भी चेंज होने लग गए हैं तुम्हारे बचपन में और लेखिका के बचपन में। याद रहे उन दिनों घरों के अंदर ग्रामोफोन होते थे। ग्रामोफोन क्या हो गया, अगर आपने देखा ना, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स जिसके अंदर ब्लैक कलर की डिस्क चलती थी। आज की डेट में दोबारा फैशन में बहुत आ रहा है, अगेन इन वोग। तो वो बहुत होते थे। रेडियो और टेलीविजन नहीं। रेडियो उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था, टेलीविजन तो बहुत बाद में। टेलीविजन तो इंडिया में कॉमन हुआ है 80s के अंदर। हमारे बच्चों की कुल्फी आइसक्रीम, हमारे कुल्फी मिलती है ना, अभी तो कुल्फी को बड़े स्टाइल से बेचने लगे हैं। कुल्फी यूज्ड टू बी, अगर देखो तो एक रेडी वाला आता था, वो कुल्फी लेके आता था। शायद कुछ लोग स्कूलों के बाहर अभी भी मिलती है। आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गई है, पैटीज खा रहे हैं आप लोग आजकल। शहतूत और फालसे और खसखस। अब शहतूत कौन सी बेरी होती है? बरबेरी होती है शायद, आई थिंक बरबेरी होती है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज राइट मी, करेक्ट मी। एंड
खसखस अगेन एक तरह का प्रोडक्ट होता है, और फालसे, ये तीनों के शरबत मिलते थे, जब चेंज हो गए हैं पेप्सी और कोक में। इफ यू ड्रिंक पेप्सी एंड कोक प्लीज स्टॉप, अच्छी चीजें नहीं है, बेटर गो फॉर फ्रूट्स। इवन जूसेस भी इतने अच्छे नहीं होते, गो फॉर रॉ फ्रूट, पूरे का पूरा फ्रूट खा के उसको च्यू करके जो बेनिफिट्स हैं वो जूस में नहीं है, और जो बेनिफिट जूस में है वो पेप्सी और कोक में नहीं है। तो फर्स्ट इज फ्रूट्स, देन जूसेस, एंड देन पेप्सी एंड कोक इज अ बिग नो। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगस और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। अब जो दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग हैं, इफ दे डोंट नो, वेंगस इज अ पेस्ट्री शॉप इन कनॉट प्लेस, ए ब्लॉक, माइन फेवरेट, क्योंकि आई एम फ्रॉम दिल्ली और मेरी बहुत फेवरेट है। अगर आप नहीं गए हो तो एक बार जरूर जाना, कनॉट प्लेस में वेंगस ब्लॉक ए में। हम मुंह में पानी आ गया हम भाई बहनों को ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लेने की। ब्राउन ब्रेड अभी यहाँ चल रही है, पर ऑब्वियस बेकरीज में बहुत टाइम से मिलती है। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। अगर लोगों ने शिमला देखा है तो वहां पर एक बहुत बड़ा चर्च है, चर्च के सामने सब ह्यूज ओपन स्पेस, बहुत ब्यूटीफुल है, और वहां पर रिज है, रिज मतलब छोटा सा पहाड़ी का हिस्सा। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी थी, बहुत तरह की खुशबू आती है, सबको वी ऑल्सो एंजॉय। जब घुसते पेस्ट्री शॉप के अंदर कितना मजा आता है। इस हफ्ते में हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, हमें भी। आप लोगों को कितनी बार है? अगर एक बार से ज्यादा खा रहे हो तो प्लीज स्टॉप। मैं कहोगे सर आप पढ़ा रहे हो कि ये स्टॉप करने आए हो, बट अच्छी आती भी सीखनी चाहिए ना। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, ये भी एक तरीका है। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी। रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा लेके खाती थी भाई। देखो लेखिका कितनी इंटरेस्टिंग है। शिमला के काफल भी बहुत याद है। काफल अगेन वहाँ का एक टिपिकल फ्रूट है, आते हैं और खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी, रसभरी कसमल, काफल हो गए कसमल हो गए, सोच कर ही मुंह पानी से भरा भरा है। चेस्टनट और एक गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। और चेस्टनट को अगर आप आग में भूलोगे तो उसका जो वो होता था छिलका होता था वो बहुत होता था सख्त, उसको निकालो वो क्रैक कर जाता था, क्रैक करते थे और सीधा मुंह में चबाओ। चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, चना जोर गरम, वो चना जो मसाला डाल के खाते हैं चना, और अनारदाना होता है खट्टा खट्टा सा चीज, बड़ा खट्टा प्रोडक्ट होता है, बड़ा बड़ा टेस्टी होता है। चने और जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर में आती है। हाँ यस, चना तब से अभी तक चल रहा है। पुराने कागजों से बनाई हुई पुड़िया, बिल्कुल एक बड़े स्टाइल से देने वाला खट से पुड़िया बनाता था। चना डाला ऊपर से मसाला डाला और आपको दे दिया, आराम से गर्मा गर्म खाओ और अपने मॉल में अपने घर के आसपास घूमो और एंजॉय करो। वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनी हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था, बिल्कुल टोटल एक हैंडी वर्क था, वो बहुत तेजी से काम होता था उसके अंदर। नीचे से जैसे जस्ट लाइक अ कोन, आइसक्रीम का कोन होता है वैसे उसको बनाया जाता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हाथ में गिर जाए। ऊपर नीचे से बिल्कुल पतली लाइक टेल, और ऊपर खुला ऐसा कि आप धीरे धीरे करके अपने हाथ में चने डालो और मजे लेके खाओ। एक वक्त था, ये फिल्म थी क्रांति, उसके अंदर एक गाना भी है चना जोर गरम, यू कैन लिसन टू इट। फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये गाना उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला, किसी को तेज मसाला बुरकवाते मतलब डालना। पूरा गिरजा मैदान घूमने पर ये पुड़िया चलती थी। आप देखो याद, अगर आप देखो मैदान तो बहुत बड़ा मैदान है वो शिमला में, इन फ्रंट ऑफ द चर्च। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। मतलब एक बार चना डाला, एक पापड़ी डाली, एक कदम उठाया, तो ऐसा लगता था दे यूज्ड टू सिंक विद ईच अदर। एक पाँव रखा, एक चना मुंह में, एक पाँव रखा, एक चना मुंह में, सिंक्रोनाइज स्टेप्स। तो ऐसा लगता जैसे कि हम लोग आर्मी की मार्च कर रहे हैं, एक चना मुंह में, एक कदम, एक चना मुंह में, एक कदम, ऐसे। छुटपुन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। सीधे पेज कैसे टर्न होगा देखना, और यहाँ से फिर वापस, है ना, क्या स्टाइल है ना। हमें हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। वो कहते हैं घोड़ों को ना यू वैल्यू बिट लेस, कमतर माने लेस।
और उन पे हंसते थे। वो घोड़ों को सोचते थे घोड़े ना सेकंड ग्रेड है, घोड़े उतने बड़े नहीं है शिमला के जितने ननिहाल, ननिहाल हो गया मतलब आपके नानी के साइड के, जो आपके माँ की माँ है उनके साइड के घोड़े बहुत रिष्ट पुष्ट है, मतलब बड़े हेल्दी थे, मसल वाले और खूबसूरत भी। उनकी बात फिर कभी और कभी और बताएंगे उनके बारे में, लेखिका करी मैं नहीं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू को, जाखू वहां पर एक जाखू बड़ा फेमस मंदिर है हनुमान जी का, तो वहां पर बहुत बंदर होते हैं। ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती थी तो दूर दूर तक उनकी गूंज जाती थी, मतलब उनका जो आवाज आती थी दूर दूर तक जाती थी। इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, इट वॉज सन सेटिंग, सामने दिख रहा है आपको आकाश के अंदर, बहुत अच्छी वो इमेज बन जाती है, दोज व्यूज और वो डिफरेंट कलर की लाइट्स जो वहां पर दिखती हैं, उनको तो कितना अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं, है ना, ऐसा लगता है गुलाबी बिल्कुल बढ़िया आसमान पे दिख रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं, और पहाड़ों के जो फेसेस है, मुखड़े मतलब फेसेस, वो धीरे धीरे करके डार्क हो रहे हैं क्योंकि अब night हो रहा है। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, बत्तियों धीरे धीरे करके स्पार्कल करती बत्तियां जलती है, टिमटिमाना बोलते हैं उसको। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने थे। रिच पे लोग शाम को धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, और वहां पर मॉल रोड पे कितनी सारी शॉप्स हैं, उनके यहाँ पर रौनक बढ़ जाती है, उनकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो एक बहुत अच्छा एटमोसफेयर बन जाता है वहां पर। स्कैंडल पॉइंट्स की भीड़ से उभरता कोलाहल, वहां पे एक स्कैंडल पॉइंट है, इसकी भी एक स्टोरी है, यू कैन गूगल इट। और वहां पर कोलाहल मीन्स नॉइजेस उभरने शुरू हो जाते थे, तो उन्होंने कितने अच्छे से रिच को एक्सप्लेन किया है। सनसेट हो रहा है, लाइट्स ऑन हो गई हैं, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, दुकानों में हलचल मची हुई है, स्कैंडल पॉइंट पे लोग मतलब भीड़ कर रहे हैं, तो ऐसे पूरे का रिच दिखता था वहां पर। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, अब वो वहां की किसी एक स्पेसिफिक शॉप के बारे में बता रही है, जिसके शुरू में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। आपको पता होगा शिमला कालका एक टॉय ट्रेन जो कालका से चलती है और शिमला तक आती है। अगर आप कभी गए नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम अगर शिमला जाओ या स्पेशली शिमला का प्रोग्राम बना सकते हो, यू कैन गो इन दैट ट्रेन, बहुत एंजॉयबल हो। ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, उसकी पटरियां, उस पर खड़े छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, वहां पर एक पटरी थी, उस पर छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए थे, और एक लाल लाल रंग का स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी दूर पर बना हुआ था। मतलब उन्होंने पूरा एक ट्रेन स्टेशन बना रखा था, स्टेशन बना हुआ था, उस पे अपना ट्रेन स्टेशन बना हुआ था, उस पे ट्रेन खड़ी हुई थी, ट्रेन के डब्बे बने हुए थे, और ट्रेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां पर सिग्नल लगा रहा था। अगर रेड है तो ट्रेन खड़ी रहती है, और जैसे ग्रीन होता है तो सिग्नल फिर वो चल पड़ती है। पिछली सदी में तेज रफ्तार गाड़ी वही थी, सबसे ज्यादा तेज चलने वाली क्या थी, ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। जब वो दिल्ली आती थी तो उनको हवाई जहाज देखने को मिलते थे, सारे बच्चे शोर लगा के बाहर देखने जाते थे, बिकॉज इट वाज नथिंग, इट वाज समथिंग वेरी न्यू। आजकल तो इट्स वेरी कॉमन थिंग, बट उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज होती थी। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैला के, ऐसा हो ना कितना बड़ा एक आयन का एक बहुत बड़ा बर्ड जा रहा है। कहाँ गया, हाँ ये देखो और वह गायब, यहाँ देखा और वहां से उड़ के गायब हो गया वो। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था, मेरा इनका जो पावर लेंस था पहला वहां बना था, जिससे पढ़ पाए अच्छे से। तो उस दुकान जहां पर पहले तो एक ट्रेन वाली दुकान थी, उसके बगल में एक दुकान थी जहां पर कोई ऑप्थोमोलॉजिस्ट बैठा हुआ था। ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो आंखों को चेकिंग करते हैं, वो आंखों के डॉक्टर वहां पर अंग्रेज थे उस टाइम पे, मतलब अंग्रेज तो चले गए थे, पर कुछ जो इंग्लिशमैन थे वो इंडिया में रह गए थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता है, वैसे अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के लगे हुए हैं स्पेक्स, तो उनको थोड़ा सा शुरुआत में अजीब सा लगा होगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, सब देखते यार इतने छोटे बच्चे के चश्मा देखते हो, और कहते आंखों में कुछ तकलीफ होगी इस उम्र में। ऐनक, ऐनक माने चश्मा, माने स्पेक्स, कह रहे इस उम्र में, अरे दूध पिया करो भाई, लोग सलाह देते रहते ना, आते आते आप लोगों भी को लोग देते होंगे। डॉक्टर साहिब का कहा, जो डॉक्टर साहब ने कहा था, फिर वो बोल देती। डॉक्टर साहब ने इसको क्या कहा था कि कुछ देर पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगी। अगर आप कुछ देर, आपको भी कहा होगा कुछ देर चश्मा पहनोगे तो ये उतर जाएगा, तो वही चीज वो लोगों को बोल देती, अरे इस उम्र में चश्मा, हाँ डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर कुछ दिन पहनोगे तो उतर जाओगे।
वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, उन्होंने उसको फुल वो दिया था, प्रॉमिस किया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। चश्मा तो आज भी वो पहनती है। हाँ, नंबर बस कम होता रहा। मैं अपने आप को इसके जिम्मेवार हूँ। वो खुद कहती है इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, क्योंकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी, तो इसके अलावा और क्या होगा। यस, आज भी कुछ बच्चे डे में नहीं पढ़ते, नाइट में पढ़ते हैं। वैसे नाइट में अब तो लाइट्स बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल इफ यू स्टडी इन डे, दैट्स इज वेरी बेटर, बिकॉज वो नेचुरल लाइट है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई, मेरे एक कजन ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उसने उसके लिए एक ना छोटी सी पोयम बना दी थी, आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। मतलब इसने आंखों पे चश्मा लगाया जैसे कि दूर की देख पाए, इसलिए तो आंखों में चश्मा लगाया। बट ये नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। लंगूर लाइक अपना मंकी फैमिली से ही। तो कह रहा चश्मा तो तुमने लगा लिया, अच्छी बात है, बट तू लंगूर जैसी रही है। मैं खींची, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा, कह रहा मुझे बुरा तो लगा, बट शेर बुरा, मतलब उसकी बात तो बुरी लगी, पर शेर बड़ा अच्छा बनाया था भाई ने। जब जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईना, मतलब अपने मिरर के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मतलब अपने आप को कंफ्यूज हो रही है, हंस रही है, मजे ले रही है। शी वाज एंजॉयिंग दैट शेर जो उसके कजन ने कहा था। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उस पर उतार कर सर पे रखा। कुछ अजीब लगा, मतलब चश्मा पहना और अपने छोटे भाई का टोपा सर पे रख लिया। टोपा मतलब कैप, हैट। अच्छा भी और मजाकिया भी। उसको मुझे अच्छा भी लगा, बट मुझे हंसी भी आ रही थी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब तब तो नया नया चश्मा पहना था, पर धीरे धीरे करके एज यू वेयर इट डेली, तो फिर वो आपका लाइफ का, आपके फेस का पार्टी बन जाता है। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, और जिस दिन आप चश्मा उतार देते तो ऐसा लगता है कि चेहरा ना बड़ा खाली खाली सा हो गया है। क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाती है, जो लोग देख रहे होते हैं वो भी अगर देखते हैं बिना चश्मे, कहते हैं अरे यार आज अजीब से लग रहे हो। क्योंकि धीरे धीरे आपका जो चश्मा है, आपका जो स्पेक्स है, वो आपके फेस के पार्ट बन जाते हैं। या अब नाउ शी इज गेटिंग सेंटिमेंटल। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली, और कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना, और कहाँ सहज सैल सुबीते वाले हिमाचली टोपियां। कहते हैं अगर टू चॉइसेस, या तो मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, और या फिर मैं सीधे से हिमाचली टोपी लगा लेती हूँ। हिमाचली टोपी बड़ी बड़ी कलरफुल होती है। अगर नहीं देखी है तो देखना गूगल करके, हिमाचली टोपीज, दे आर वेरी नाइस। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर। अच्छा, हल्का मजाकिया, बड़ा प्यारा सा, बड़ा कोजी सा चैप्टर था। कृष्णा सोपती जी ने बड़े प्यार से अपना बचपन बताया है। आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में डालूंगा, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया। इट्स अराउंड 15-20 मिनट्स का ये चैप्टर बन गया है। तो अगले उसमें डालेंगे। वेट कीजिए क्वेश्चंस के लिए, एक आध दिन में वो भी आ जाएगा। तब तक आप चैप्टर को ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी। ऑलराइट, थैंक यू, एंजॉय योर स्टडीज, दैट्स द की।